आप सभी को मेरा नमस्कार। आइए जानते हैं सूर्य देव की पूजा करने से हमें क्या लाभ मिलते हैं और रविवार का व्रत करने से कितने फ़ायदे होते हैं, और साथ ही रविवार के दिन सूर्य भगवान का जो व्रत किया जाता है उसके व्रत की कथा भी सुनेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि रविवार का व्रत रखने से क्या फ़ायदे होते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार रविवार भगवान विष्णु और सूर्य देव का दिन भी है। इस दिन उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। हिंदू धर्म में इसे सर्वश्रेष्ठ वार माना गया है। यदि आप गुरुवार को मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो इस दिन मंदिर अवश्य जाना चाहिए। आइए जानते हैं रविवार व्रत करने से 5 फायदे क्या होते हैं। अगर हमें अच्छा स्वास्थ्य व तेजस्विता चाहिए तो हमें रविवार को उपवास करना चाहिए। द्वितीय में है, रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तीसरा, रविवार का व्रत रखने से मान सम्मान, धन और यश बढ़ता है। चौथा, जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। आइए जानते हैं रविवार के व्रत में सूर्य को अर्घ्य देने से क्या लाभ मिलता है। अगर हम रविवार के दिन सूर्य भगवान की आराधना करते हैं तो हमारी सेहत बनी रहती है और हमें कोई भी रोग नहीं होता। दोपहर की सूर्य आराधना से नाम और यश बढ़ता है और शाम की सूर्य आराधना से जीवन में संपन्नता आती है। माना जाता है कि सुबह के समय सूर्य को जल चढ़ाते समय इन किरणों के प्रभाव से रंग संतुलित हो जाते हैं और साथ ही साथ शरीर में प्रतिरोधात्मकता शक्ति बढ़ती है। आगे देखते हैं कि सूर्य देव का व्रत कैसे रखा जाता है। रविवार का व्रत सूर्य भगवान के लिए हमें 1 वर्ष या फिर 30 रविवार या फिर 12 रविवार तक करना चाहिए। रविवार को एक समय व्रत रखकर उत्तम भोजन या पकवान बनाकर खाने चाहिए, जिससे शरीर को भरपूर ऊर्जा मिले। भोजन में नमक का उपयोग ऊपर से ना करें और सूर्यास्त के बाद नमक ना खाएं। इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। हर कार्य में बाधा आती है। खासकर लोग इस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर खाते हैं, जिससे सूर्य के बुरे प्रभाव दूर होते हैं। आइए सुनते हैं सूर्य देव की व्रत कथा। सालों साल पहले एक बुढ़िया सूर्य देव की भक्ति में पूरी तरह से लीन थी। वो हर रविवार को सुबह स्नान कर घर के आंगन को गोबर से अच्छी तरह लिपती थी और सूर्य देव की पूजा करती थी। फिर सूर्य देव के लिए व्रत रखकर शाम को उन्हें भोग लगाने के बाद भोजन करती थी। उस बुढ़िया की भक्ति भावना से देव काफी प्रसन्न थे और भगवान की कृपा से उस बुढ़िया को किसी तरह की परेशानी नहीं होती थी। उस बुढ़िया की खुशी और संपन्नता को देखकर उसकी पड़ोसन को जलन होने लगी। वह बुढ़िया अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय के गोबर से ही आंगन लीपा करती थी। पड़ोसन ने जलन के मारे उस गाय को आंगन की जगह घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। अब अगले रविवार को सुबह बुढ़िया को सूर्य देव की पूजा करने के लिए घर गाय का गोबर नहीं मिला, जिस कारण वे सूर्य देव की पूजा नहीं कर पाई और पूरे दिन खुद भी भूखी रही। रात में सूर्य देव उस बुढ़िया को सपने में आए और उससे पूजा ना करने और भोग न लगाने का कारण पूछा। जवाब में बुढ़िया ने बताया, घर के आंगन को लीपने के लिए गोबर नहीं था, इसलिए पूजा नहीं कर पाई। पूजा नहीं की तो भोग भी नहीं चढ़ाया। बुढ़िया की बातें सुन सूर्य देव उनसे कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक गाय दे रहा हूँ। वो तुम्हारे घर को धन से भर देगी। यह कहते ही सूर्य देव उसके सपने से चले गए। अगली सुबह जब बुढ़िया की आंखें खुलती हैं तब वह देखती है कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है। यह सब देखकर वह हैरान हो गई।
उसे सपने की कोई बात याद नहीं थी। इसे उसने सूर्यदेव की कृपा समझा और गाय को चारा देने लगी। बुढ़िया के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर पड़ोसन की जलन बढ़ गई। कुछ देर बाद जब बुढ़िया घर में अंदर आ जाती है तो गाय सोने का गोबर देती है। यह देखकर पड़ोसन चौंक जाती है। उस गोबर को उठाकर वह अपने घर ले जाती है और अपने गाय के गोबर को उसके आंगन में लाकर रख देती है। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा और वो पड़ोसन धनवान हो गई। इधर बुढ़िया को किसी बात की खबर नहीं थी, क्योंकि वो सूर्यदेव की भक्ति में ही खोई रहती थी। उधर सूर्यदेव की महिमा से सूर्यदेव को उस महिला की हरकत पर काफ़ी गुस्सा आया। उनके गुस्से के कारण धूप काफ़ी बढ़ जाती है, जिस कारण बुढ़िया गाय और उसके बछड़े को घर के अंदर बांध देती है। उसी रात आंधी चलने लगती है, इसलिए वह गाय और बछड़े को आंगन से नहीं निकालती। रात भर गाय घर के अंदर ही रहती है। सुबह जैसे ही बुढ़िया की नींद खुलती है तो वो सोने का गोबर देखकर हैरान हो जाती है। उस दिन के बाद से रोजाना वो गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। गाय के सोने के गोबर से बुढ़िया धनवान हो गई, जिसे देखकर पड़ोसन और जलने लगी। पड़ोसन ने जलन के मारे सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में उस नगर के राजा को बता दिया। राजा को जैसे ही सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला, उसने तुरंत ही सैनिकों को भेजकर उसे महल लाने के लिए कहा। जब सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचे तब वे सूर्यदेव को भोग लगाकर खुद भोजन करने के लिए निवाला उठाने ही वाली थी। तभी सैनिक गाय और बछड़े की रस्सी खोलकर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। बुढ़िया उनसे गाय और बछड़े को ना ले जाने की प्रार्थना करती है, लेकिन राजा के सैनिक बुढ़िया की एक नहीं सुनते। कुछ ही देर में सैनिक गाय को राजा के पास ले जाते हैं। राजा गाय की सुंदरता को देखकर बहुत खुश होता है और उसे अपने ही पास रख लेता है। गाय व बछड़े के जाने के गम में बुढ़िया बिना खाए पिए पूरे दिन सूर्यदेव से गाय और बछड़े को लौटाने की प्रार्थना करती है। इधर दूसरे दिन सुबह राजा सोने का गोबर देखकर हैरान हो जाता है। उधर बुढ़िया भूखी प्यासे सूर्यदेव की प्रार्थना में लगी रहती है। बुढ़िया की तकलीफ देखकर सूर्यदेव अगली रात राजा के सपने में आकर कहते हैं, अगर तुमने इस गाय और इसके बछड़े को नहीं लौटाया तो तुम्हारे राज्य पर संकट आ जाएगा, तुम्हारी धन संपत्ति सब नष्ट हो जाएगी। सूर्यदेव की बात सुनकर राजा की नींद टूट जाती है और दूसरे दिन सुबह वो बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा देते हैं। साथ ही उसे कुछ धन भी देते हैं और उसकी पड़ोसन को सजा देते हैं। सूर्यदेव के इस चमत्कारी गाय और बुढ़िया पर उनकी कृपा को देखकर राजा पूरे नगर के लोगों को हर रविवार सूर्यदेव की पूजा करके व्रत रखने के लिए कहते हैं। तभी से रविवार के व्रत का चलन शुरू हुआ और राजा के पूरे राज्य में खुशियां ही खुशियां छा गई। धन्यवाद आप सभी को। ओम सूर्याय नमः।